नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। 5 राज्यों में मतदान की तारीख जो पास आती जा रही है, चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। रीवा जिले की बात करें तो रीवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टियों के द्वारा ताकत झोंकी जा रही है। एक तरफ जनता बदलाव की बात करती है तो दूसरी तरफ विकास के मुद्दों पर वोट देने की बात कह रही है। एक तरफ कांग्रेस महापौर का चुनाव जीतने के बाद उत्साहित है तो वहीं भाजपा लाडली बहना योजना को मोहरा बना रही है। वरिष्ठ समाज सेवी और किसी पार्टी से वास्ता न रखने वाले बदलाव की बात करते हैं। वहीं भाजपा समर्थित लोग विकास के मुद्दों पर एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हमने रीवा जिले के जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं से बात की तो अधिवक्ताओं ने बहुत ही गंभीर चर्चा करते हुए जवाब दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि 2023 का चुनाव 2018 से अलग होगा। आइए आपको सुनाते हैं जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं का आक्रोश क्यों है और उनका क्या कहना है। रीवा में निर्वाचन के बाद ही निर्णय होता है तो नहीं बताया जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपका अपना मत क्या विकास है जो हम देख रहे हैं, जो हमारी समझ में आ रहा है, तो अभी कांटे की लड़ाई है। भाजपा कांग्रेस में लड़ाई है और इससे इनकार नहीं कर सकते हम, क्योंकि वातावरण कांग्रेस के फेवर में काफी समय से बना हुआ था। इस वजह से हाँ, ये अलग बात है कि सुधार होता दिख रहा है। सभी विधानसभाओं में कुछ बीजेपी ने गेन किया है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि बात करते रहते हैं लोगों से तो ये कुछ समझ में आता है कि बीजेपी ने पहले से अच्छा गेन किया है। और कहां तक बीजेपी है, कहां कांग्रेस है, कौन जीतेगा, ये कहना जरा कठिन होगा। चुनाव लगा हुआ है, विधानसभा में किस तरह देख रहे हैं, क्या बदलाव कर रहे हैं? बदलाव तो मैं नहीं चाह रहा था, अब भी नहीं चाहता हूं, पर एक योजना कांग्रेस ने जो लागू करने का वचन दिया है, ओपीएस स्कीम से भाजपा को नुकसान हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। केवल एक यदि लोगों का ये मत है, मैं जाता हूं जहां तो कहते हैं कि यदि एमएलए और एमपी अपनी भी वेतन और ये पेंशन बंद कर दें तो इसमें लोगों को हानि नहीं है। यदि ये लेते हैं तो कर्मचारियों को भी ओपीएस स्कीम लागू हो नहीं कर रही भाजपा, इसलिए इसको थोड़ा नुकसान हो रहा है। पर बेरोजगारी कहाँ तक देखते हैं? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी तो अब ऐसा है, देखिए कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, सरकारी तंत्र में तमाम हर घर में युवा वर्ग बैठा हुआ है एमएससी बीएससी करके। हाँ, क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। लोगों को लोग काम चाहते हैं, युवक को काम चाहिए, इसलिए नशे में जा रहा है, यदि काम नहीं पड़ता। महंगाई में क्या देखते हैं? महंगाई तो देखिए ये निरंतर प्रक्रिया है। महंगाई तो चाहे जो आएगा इससे कम नहीं कर पाएगा। देखिए, बदलाव की बात नहीं है, विकास की बात नहीं है। हमारे यहाँ हम बदल के क्या करेंगे रीवा विधानसभा में, क्योंकि हमारे सामने तो विकास दिख रहा। जो रीवा के प्रत्याशी हैं हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, वो विकास पुरुष, इस वजह से ऐसी कोई धारणा नहीं है। और विकास हुआ है रीवा भी, काफी विकास हुआ रीवा में, शुक्ला जी की वजह से काफी विकास हुआ है। मध्य प्रदेश का क्या रहेगा? मध्य प्रदेश में तो देखिए संघर्ष की स्थिति तो है और जो माहौल दिख रहा है वो चर्चाएं हैं बदलाव की, पर अब देखिए स्थिति क्या होती है। आगे चल के पूरे प्रदेश की बात है, भाजपा भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है। अब रीवा से तो निश्चित है कि शुक्ला जी। रीवा विधानसभा में किस तरह क्या देख रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। कैसा बदलाव, क्या है आपका मत? हमारा मत है कि अब लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है और विकास के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं। और हमने जो 20 साल से देखा कि रताहरा से लेके और रेलवे स्टेशन तक में करीब 10 बार से वही रोड बन रही है और वही सबसे बड़ा विकास है इनका। उसमें मैंने 10 बार में कितना घोटाला हुआ, कितना पैसे खर्च हुए जनता के, इस बात का कोई हिसाब नहीं है। ये धीरे धीरे जनता इस बात को समझने लगी, बदलाव बदलाव चाहती।
क्या देख रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या क्या? देखिए, रीवा विधानसभा की जो स्थितियां हैं, हम सब यहाँ अधिवक्ता बैठे हैं। अधिवक्ता एक तरह से नेता भी होता है। सभी अधिवक्ताओं के मन में ये है कि हमारा यहाँ एक झगड़ा चालू हुआ था न्यायालय को लेकर। रीवा न्यायालय जो है यहाँ से शिफ्ट की गई इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पूरे भारतवर्ष में सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। उसके तहत हम न्यायालय को ऐसी जगह में प्रतिस्थापित करना है, हमें न्यायालय को जहां न्यायालय और कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, सारी जगह सारी चीज़ें एक साथ हों, जिससे कोई भी आदमी है उसको सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। लेकिन हमारे रीवा जिले में पहले ये प्लान था कि जहाँ पे हमारा कोर्ट बन रहा है वहीं पे कलेक्ट्रेट बनना था, वहीं पे एसपी ऑफिस जाना था। फिर बीच में पता नहीं क्या स्थितियाँ बन गई, क्यों यहाँ के जो नेता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक थे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, आखिर क्या उनके अंदर मंशा हो गई, रीवा के न्यायालय तो वहाँ शिफ्ट करा दिया इनने, लेकिन रीवा का कलेक्ट्रेट नया बना दिया यहीं बगल में, न्यायालय के बगल। एसपी ऑफिस यहीं बगल बन गया, आईजी ऑफिस यहीं बगल में बन गया, कमिश्नरी यहीं बगल में बन गई। लेकिन समस्या इस बात की है कि सस्ता सुलभ न्याय कैसे हुआ? यानी सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी भारतवर्ष की जनता के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है इस देश के, इस गांव के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, कहीं भी आएंगे एक जगह बैठेंगे, यहाँ से सस्ता सुलभ न्याय मिल पाएगा। अब होगा क्या? वकीलों का विघटन होगा, कोई कमिश्नरी में काम करने जाएगा, कोई कलेक्ट्रेट में काम करने जाएगा। अभी हम लोग क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा पक्षकार आता है, उसके पास पैसा नहीं है तो भी काम, चलो भाई बगल में है काम कर देते हैं। लेकिन हम जब दूर से कैसे आए काम करेंगे? यानी जो काम आज हमें 500 रुपये में कर रहे हैं, हम उसके लिए 2000 लेना पड़ेगा। तो कैसा न्याय चाहता है ये सरकार? कैसी न्याय चाहती है ये? और सबसे ज्यादा परेशानी हम अधिवक्ता साथियों को होगी। बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? सीधी सी बात है, जिसने न्यायालय के लिए, साथ हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता हित की बात करते हैं, जिनने भी अधिवक्ता हित के लिए काम नहीं करेंगे, अधिवक्ता उनके साथ नहीं रहेगा। यही हमारा इसमें कहना है। देखिए, जहाँ रीवा विधानसभा की बात है तो लोगों में बदलाव की भावना है, सरकार बदले। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जिनका खुद का अपना एक प्रभाव है, उस वजह से लोगों में ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से सरकार बदल जाएगी। एक रीवा का विधानसभा क्षेत्र रीवा बदल सकता है। मध्य प्रदेश का क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में तो पूरा बदलाव की स्थिति है और मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो रही, बदल रही है और कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बन गई। बताइए, रीवा विधानसभा में क्या देख रहे हैं आप लोग? रीवा विधानसभा में जनता बनाम भाजपा चुनाव है। रीवा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाने का कार्य करेगी। राजेंद्र शुक्ला जी के पास रीवा शहर के अंदर ये बताने को नहीं है विजन और टेलीविजन के बीच में कि विजन में उन्होंने क्या काम किया। हाईवे बनाया जो किसी गरीब के काम नहीं आया, स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल बनाया तो आए दिन छतें गिर रही और डॉक्टर वहाँ एक भी नियुक्त नहीं है। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं कि 1000 रुपये दूंगा, पर ये नहीं बता रहे हैं कि 3000 रुपये सुबह बिजली का बिल भी दूंगा। तो परिस्थितियां ये है कि मध्य प्रदेश में कि घोषणा भी तो घर बैठाने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है और मध्य प्रदेश में चुनाव जनता बनाम भाजपा हो रहा है। कल जेपी नड्डा जी आए हुए थे, कमलनाथ जी का भय और यहाँ के कार्यकर्ताओं का भय ये है कि आए दिन केंद्रीय नेता छोटे से जो एनसीसी ग्राउंड में भाषण दिया करते थे, सभाएं करते थे लाखों लोगों की, अब वो आकर एक मैरिज गार्डन में जहां 200 कुर्सियां लगती हैं वहां आकर बता रहे हैं अधिकारियों को कुछ भी हो हमको सीटें चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण और कमलनाथ का और कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस का भय है भारतीय जनता पार्टी का। अब जेपी नड्डा जी कल आए हुए थे, जेपी नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के हर भ्रष्टाचार का गड्ढा जेपी नड्डा, इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में लहर चल रही है। इसलिए इस बार जय जय कमलनाथ हर जगह होगा। जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और शिवराज सिंह मामा पुनः मुख्यमंत्री बने। इनके जैसे विकास, इनके जैसे कार्य आज तक कोई नहीं किया और न कर पाएगा। विकास के मुद्दे देखते हैं, रोड के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में। भूखमरा प्रदेश था जिसको आज अच्छे विकास की ओर पहुंचाए। इसलिए हम पुनः चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। बोले क्या मत आपका रीवा विधानसभा में? विधानसभा में हमारा अनुमत यह है कि जनता पार्टी भारी वोटों से जीतेगी, हमको उम्मीद है। और
जनता भाजपा ने जितना काम किया है कांग्रेस ने कभी जिंदगी में नहीं किया, ये तो सही है। रीवा विधानसभा कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ उतारी है वो निहायत बहुत कमजोर प्रत्याशी है ना। और अगर कांग्रेस को जो है तो राजेंद्र शुक्ला को टक्कर देना था या चुनाव को रोचक बनाना था तो कांग्रेस में और भी प्रत्याशी थे, अगर मैदान में लाती तो देखने को नजारा कुछ दूसरा मिलता। क्योंकि राजेंद्र शुक्ला के सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी है बहुत गौर प्रत्याशी है ना, इसलिए एक तरफा चुनाव है राजेंद्र शुक्ला के पक्ष में। मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में अभी कुछ समय में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, टक्कर है, 3 तारीख के बाद चलेगा किसकी सरकार बनती है। लेकिन जो पहले का आंकड़ा था मीडिया का, उसके मुताबिक ये लगता था कि मतलब कांग्रेस सरकार, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है तो बिल्कुल नजदीकी का मामला है। अब ये 3 तारीख के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। रीवा विधानसभा में क्या रीवा विधानसभा में यहाँ की जनता एक लंबे इंतजार के बाद विकास पुरुष के रूप में राजेंद्र शुक्ला को प्राप्त की है। और कहते हैं जैसे कि शेर को फूल लग जाता है, उसी तरह रीवा की जनता को विकास लग चुका है, इसलिए वो विकास के साथ थी, विकास के साथ है और विकास के साथ ही रहेगी। जिस तरह से रीवा में एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रिडसिन जैसे 5 स्टार होटलों की श्रृंखला आ रही है, अपोलो हॉस्पिटल का ब्रांच रीवा में आ रहा है, उससे अब हम कह सकते हैं कि रीवा महानगर बन चुका है। अभी 10 एकड़ का बंगलौर की तर्ज पर पार्क, जो कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कभी सोच नहीं सकते थे। सिविल लाइन जैसे महत्वपूर्ण स्थान पे माननीय विधायक जी ने बनाकर तैयार कर किया है। अनूप जलोटा जी आए थे, बहुत ही सुंदर पार्क है। और जब महानगर हमें बनना है तो पार्क भी जरूरी है, और हर दिशा में राजेंद्र शुक्ला जी ने काम किया है, इसलिए यह रीवा की जनता उनके साथ है और एक लंबे अंतराल से वो जीतेंगे, कोई उनके टक्कर में दिखता ही नहीं है। और कांग्रेस की लोगों की मानसिकता कांग्रेस के प्रति यह है कि कांग्रेस झूठ, फरेब और छल की राजनीति करने वाली पार्टी है, जिनका विकास से कोई नाता नहीं, आज वो विकास की राग लाप रहे हैं। इसलिए जनता इनके भ्रम में नहीं आने वाली। महापौरी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 33 वादे किए थे, सब झूठे निकले, एक भी महापौर ने पूरा नहीं किया। भाजपा सरकार के काम को अपना गिना रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की कथनी और करनी का अंतर रीवा की जनता बहुत अच्छे से जानती है। 2003 के पहले जिस तरह से बंटा ढार युग था, उसको रीवा का युवक, रीवा का जनमानस कभी भूला नहीं, इसलिए कांग्रेस का कोई यहाँ चांस नहीं है। रीवा के सभी लोग भाजपा के साथ खड़े हुए।